नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे सिस्टम ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट के सिस्टम क्या क्या है। तो एनवायरनमेंट में किस तरह कंपोनेंट होते हैं, एक बायोटिक एक अबायोटिक, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में हर लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाता है, छोटे से छोटा बड़ा से बड़ा जो भी है, यानी कि जिसमें भी प्राण है वो बायोटिक लिविंग। और जो जैसे एयर, वाटर, सोइल, सनलाइट, ये क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट्स है, यानी कि नॉन लिविंग थिंग। ये क्या है, एनवायरनमेंट इन नेटवर्क पूरा जो है हमारा, यही नेटवर्क ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट इज द सिस्टम ऑफ एनवायरनमेंट। और ये दोनों एक दूसरे के इंटरेक्ट के बिना नहीं चलता, दोनों का काम जो है एक दूसरे से इंटरेक्ट करना। अगर एयर है तो उसे कोई कंज्यूम करेगा, वाटर है तो कोई कंज्यूम करेगा लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो क्या होता है, इनके बीच में एक बहुत बड़ा रिलेशन है और ये दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे पर डिपेंड है। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते पेड़ का, ट्री को क्या चाहिए, एयर चाहिए, वो कहाँ से आएगा, बायोटिक से आएगा। और फिर ये क्या करेगी, उससे एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेगी और ऑक्सीजन रिलीज करेगी, फिर एनवायरनमेंट में चला जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि इंटरेक्शंस बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक इस सिस्टम ऑफ एनवायरनमेंट। अब इसके कुछ सब सिस्टम्स है जैसे कि कंपोनेंट्स। तो मेन एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स क्या है ना, फर्स्ट क्या है, एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर क्या है, गैसियस लेयर सराउंडिंग द अर्थ, यानी कि जो हमारे आसपास जो गैसियस लेयर है ना, वही है हमारा एटमॉस्फेयर। अब गैसियस लेयर में क्या आएगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, और जो भी गैसेस है वो सब गैसेस में आएंगे। दूसरा हमारे क्या है, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो यानी कि वाटर, यानी कि जो एरिया हमारा वाटर से कवर है वही हमारा हाइड्रोस्फीयर है, जैसे कि ओशन, लेक्स, रिवर्स। ठीक है, तीसरा जो है लिथोस्फीयर, यानी कि सॉलिड आउटर लेयर ऑफ द अर्थ, यानी कि मेंटल, क्रस्ट का जो मेंटल। तो ये जो है हमारा लिथोस्फीयर में आ गया। अब बायोस्फीयर, यानी कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इंटरेक्शन विद ईच अदर। बायोस्फीयर में क्या, हम आप सब जितने भी कीड़े मकोड़े सारे आ जाते हैं, सारे एक दूसरे से इंटरेक्शन कैसे करते हैं। जैसे कि हिरन घास खाता है, ठीक है, फिर हिरन को शेर खा जाता है, फिर वो मिल जाता है मिट्टी में। तो इसी तरह से क्या है, साइकिल चलता रहता है। तो ये जो है इंटरेक्शन बिटवीन ईच अदर कहाँ पर होता है, ज़्यादा करके बायोस्फीयर में। क्रायोस्फीयर क्या है, द फ्रोजन पार्ट, यानी कि जो जमा हुआ हिस्सा, यानी कि ग्लेशियर्स, जो बर्फ से जमा हुआ फ्रोजन पार्ट, ग्लेशियर, आइस कैप्स, या फिर सी आइस, समुद्र में जो बर्फ़ के बड़े बड़े होते हैं। तो ये क्या है, क्रायोस्फीयर क्या है। तो ये 5 हमारे क्या है ना, कंपोनेंट है। ठीक है, ये एटमॉस्फेयर के 5 कंपोनेंट से ही हमारा एनवायरनमेंट के 5 कंपोनेंट है जिससे हमारा एनवायरनमेंट बनता है और एक दूसरे से सब इंटरलिंक है। अब जैसे देखिए, जैसे कि सन है, ये क्या है, सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसको कौन कन्वर्ट कर रहा है, यहाँ पर ट्री कन्वर्ट किस में कर देगा, केमिकल एनर्जी में। फोटोसिंथेसिस के द्वारा ट्री क्या करेगी, इसको केमिकल एनर्जी में करे। तो ये हुआ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग नॉन लिविंग और आपका बायोटिक एंड अबायोटिक में हो गया इंटरेक्शन। तो अब ऐसा होने से क्या होता है, चेंजेस। जब भी दो चीज़ों के बीच में इंटरेक्शन होगी तो लेन देन होगा, तो समथिंग चेंज, वहाँ पर एक चेंज आ जाएगा। अब वो चेंज आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर अच्छी चीज़ें हो रही है तो पॉजिटिव, अगर ख़राब हो रही है तो नेगेटिव। तो इसका अगर नेगेटिव हो रहा है तो क्या होता है, वो चेंज करने वाला, जैसे कि ह्यूमन, हम क्या करते हैं, हमारा जो एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत बड़ा इम्पेक्ट होता है। अगर मान लीजिए हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पॉल्यूशन कर रहे हैं, या फिर रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो क्या होगा, चेंजेस पॉजिटिव होगा नेगेटिव, बताइएगा। नेगेटिव होगा डेफिनेटली, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग होगी। पेड़ सब कटते जाएंगे तो क्या होगा, हमारा ग्लोबल वार्मिंग, हीट बढ़ जाएगा ओजोन लेयर में। पॉल्यूशन, इससे क्या होगा, बीमारियां फैलेगी, लोगों में अस्थमा, सांस लेने की बीमारी फैल जाएगी। तो ये करने वाला कौन है, ह्यूमन की वजह से फैक्टर, क्योंकि हम ही फैक्ट्री खोल रहे हैं तो वहाँ से धुआं निकल रहा है, तो पॉल्यूशन बढ़ रहा है। इसी तरह से रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं, बहुत जगह से एक्सट्रैक्शन निकाल रहे हैं, मिनरल निकाल रहे हैं, जो आने वाले फ्यूचर में हो सकता है कि हमारे आने वाले जनरेशन को ना मिले। तो इससे क्या हो रहा है, डिप्लेशन हो रहा है, हमारा सामान कम रहा है। तो इसका इम्पेक्ट एनवायरनमेंट में ही तो पड़ेगा ना। तो
ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट सिस्टम। अब इम्पैक्ट जब पड़ता है तो क्या होता है, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, गर्मी ज़्यादा हो जाएगी हमारी एक्टिविटी के कारण। तो अब क्या हो गया, अब ये जो होगा तो इसे हम कैसे जानेंगे, तो हम एक असेसमेंट करेंगे, एनालाइज करेंगे, एनवायरमेंटल सिस्टम एनालाइज यानी कि ESA, कि इससे क्या होगा, एनालाइज करेंगे कि कितना हो रहा है, अगर हो रहा है ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा तो कितना हो रहा है। तो ये क्या है, एक सिस्टम क्या है, ESA क्या है, सिस्टमेटिक अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग एंड असेसिंग ह्यूमन इम्पेक्ट ऑन एनवायरनमेंट। यानी कि ये देखेगा कि हम जो काम कर रहे हैं, हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं, या तो फैक्ट्री खोल रहे हैं, या मिट्टी कब कहीं काट रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, हम कहीं एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो उसका इम्पेक्ट हमारे एनवायरनमेंट में कितना होगा। ठीक है, तो वो कैसे असेसमेंट करेंगे, वो हमारे एनवायरमेंटल सिस्टम एनालिसिस से असेसमेंट किया जाएगा। और अब इसे करने के लिए क्या करेंगे हम, अब वो करेंगे तो कैसे करेंगे, तो हम यूज करेंगे बहुत सारे टूल्स एंड मेथड्स इंक्लूडिंग लाइफ साइकिल असेसमेंट, कि किस तरह से हो रहा है, LCA बोलते हैं उसको शॉर्ट में, एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से हम करेंगे कि उसका एनवायरनमेंट में कितना इम्पेक्ट हो रहा, ताकि हमें पता चल सके, इवेल्यूएट कर सके द पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, कि हमारे वजह से एनवायरनमेंट में कितना इफेक्ट हो रहा है, एनवायरनमेंट का कितना डिग्रेडेशन हो रहा है, क्या हो रहा। तो ये चीज़, यही जो है हमारा, तो यही जो सिस्टम है हमारा, वही सिस्टम ऑफ एनवायरनमेंट है। तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा हमारा सिस्टम ऑफ एनवायरनमेंट क्या है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस बायोटिक अबायोटिक का इंटरेक्शन है, और फिर इसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट में क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है, यही हमें देखना है। और ये जो इंटरेक्शन है बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑन द अर्थ, जैसे कि हमारे एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर और क्रायोस्फीयर के बीच में जो है हमारा क्या क्या इंटरेक्शन हो रहा है, और किस तरह से कौन सा लेयर में क्या क्या हो रहा, तो हम यही इससे जान पाते हैं। इसके द्वारा, सिस्टम ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा हमें ये सब चीज़ें पता चल जाती है, क्योंकि उससे फिर हम एनालाइज करते हैं कितना उसका हमारा एनवायरनमेंट में कितना इम्पेक्ट हो रहा है ह्यूमन एक्टिविटी का। तो यही है हमारा सिस्टम ऑफ एनवायरनमेंट। अगर आपको, होप कि आपको आज का वीडियो हमारा समझ में आ गया होगा, जो टॉपिक हमने लिया है। और इसके बाद मैं बताऊंगी आपको एनवायरनमेंट अकाउंटिंग, नेक्स्ट टॉपिक मेरा रहेगा एनवायरनमेंट अकाउंटिंग का, तो हम बताएंगे आपको। और अगर आपको आज की हमारी ये टॉपिक पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं इसी तरह की इकोनॉमिक्स के बहुत सारी टॉपिक आप तक पहुंचाती रहूं। हमारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।